Hello students, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel and I am very much thankful to you that with your cooperation and with your support I was able to achieve yesterday the target of 1000 subscribers in this little span of time. So once again, thank you so much. Today I am going to start the next lecture time, speed and distance. In this next lecture, I would like to take some more problems. Some theory portion I have already explained in the previous video. See this question, B is 50% faster than A. A starts at 9 am and B starts at 10 am. A travels at the rate of 50 km per hour. If A and B are 300 km apart, then find the time when they meet traveling in opposite direction. क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन का है. सबसे पहली चीज ये हमको कैच करना है कि क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन का है. एक बंदा सपोज यहाँ है और एक बंदा यहाँ है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, दे आर 300 किलोमीटर अपार्ट. तो यहाँ पर मैं ये डायग्राम बना के बता देता हूँ कि दो बंदे के बीच का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर. सपोज करिए ये पर्सन है ए और ये वाला पर्सन है बी. क्वेश्चन में दिया है बी इज 50% फास्टर देन ए. क्या ए की स्पीड दी है? ए की स्पीड दी है ना. ए ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. तो ए की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड 50% ज़्यादा है. तो 50 को 50% बढ़ाना है. तो ऐसा करा करो, 50 प्लस 50% ऑफ दिस 50. इज दैट क्लियर? यानी कि 50 प्लस 50 बाय 100 ऑफ यानी कि इंटू 50. 50 टू ज़ा 2 से कैंसल, 25 और 50 कितना आ गया 75. तो बी की स्पीड आ गई 75 किलोमीटर पर आवर. इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये मैंने बता जरूर दिया लेकिन आप रियल लाइफ में इतना टाइम मत लगाना. 50% ज़्यादा मतलब 1.5 गुना. अपन सिंपल सी हिंदी में बोले तो 1.5 गुना. तो 50 यदि ये है तो ये 75 हो गया. इज दैट क्लियर? अब ये जो बंदा ए है, ए स्टार्ट एट 9 am, ये 9 बजे निकला. तो इसका टाइम लिख देता हूँ मैं. बी कितने बजे निकला? 10 बजे. तो ये इसका मैं टाइम लिख देता हूँ. बस क्वेश्चन ये कि ये लोग कितने बजे मिलेंगे. स्टूडेंट्स मैंने ये बता दिया कि ये 9 बजे निकला और वो 10 बजे निकला. तो ये 10 बजे तक कितना चल चुका होगा? 50 किलोमीटर चल चुका होगा. तो ये 50 किलोमीटर में यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ 10 बजा देते हैं इसकी भी, 10 am. अब ये बंदा यहाँ आ गया. मैंने सेम क्यों करा टाइम? क्योंकि मैं फार्मूला ही नहीं लगा सकता जब तक टाइम सेम ना हो. तो ये जो ए बंदा है 10 बजे यहाँ आ गया, 50 चल चुका. तो अब गैप कितना बचा? 300 माइनस 50 यानी 250 किलोमीटर का गैप इनका बचा है अब. और इस बंदे की स्पीड ए की कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर. इस स्पीड से ये इधर जा रहा है और ये 75 की स्पीड से इधर आ रहा है. अब कितना टाइम इनको और लगेगा मिलने में? तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई. तो डिस्टेंस बचा अब 250 डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड 50, उसकी स्पीड 75. तो ये हो जाएगा 250 बाय 125 यानी कि 2 आवर्स और लग जाएंगे. इज दैट क्लियर? 10 तो अपन ने इनकी बजाई दी थी और 2 घंटे और लगेंगे. तो यानी कि ये 12 बजे मिलेंगे, 12 नून पे मिलेंगे. दैट इज माई आंसर. इज दैट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरह से करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग passes a platform 100 meter long in 10 seconds. Find the speed of train in meter per second. पहले डायग्राम बना लिया करो. ये ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ कितनी है? 50 मीटर. स्पीड नहीं पता. ये एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके निकल जाती है. प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 100 मीटर. कितने सेकंड में? 10 सेकंड में. टाइम दिया है. तो इस तरह के केसेस में जब अपने को फार्मूला लगाना हो तो मैंने आपको बताया था T इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन. यही फार्मूला लगाते हैं. अब टाइम दे रखा 10 सेकंड तो यहाँ 10 लिख देते हैं. लेंथ ट्रेन की 50, प्लेटफॉर्म की 100 अपॉन x.
तो ये आ जाएगा मेरा 10x इक्वल टू 150। तो x इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ गया 15। क्या चीज़ आ गई है, स्पीड, यानी कि मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर मीटर और सेकंड में ही दी थी, तो आंसर भी वैसा ही आएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैनेज कर किया जा सकता है। 2 trains 110 meter and 88 meter long are running in the same direction. The first run at the rate of 35.2 km per hour and the second at the rate of 44 km per hour. How long will they take to cross each other? अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, दो ट्रेन है, एक ट्रेन आगे जा रही है और एक उसका पीछा कर रही है, कुछ ऐसा ही लग रहा है मेरे को स्टोरी में, है ना। एक की स्पीड कितनी है 44 और एक की 35.2। पहले लेंथ लिख लेते हैं, इसकी लेंथ है 110 और इसकी लेंथ है 88। ये जो ट्रेन आगे आगे जा रही है इसकी स्पीड है 35.2 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? बस ये कितनी देर में इसको क्रॉस करके निकल जाएगी। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने क्या बताया था, फार्मूला क्या लगाना, टी इक्वल टू एल प्लस एम डिवाइडेड बाय सेम डायरेक्शन है तो क्या आएगा एक्स माइनस वाई। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन 88, ये 88, ये 110, दोनों की लेंथ का टोटल अपॉन इसकी स्पीड है 44 माइनस इसकी स्पीड है 35.2। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये तो मीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो ऐसा नहीं चलेगा, एक जैसा यूनिट होना चाहिए। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, है ना। इसको अलग से 5/18 से और इसको अलग से करोगे तो कॉमन आके वही आएगा बाहर, तो मैंने ऐसे ही कर दिया डायरेक्ट। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो 88 और 110 है तो ये मिलाकर के मेरा हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाय 44 में से गया 35.2 तो ये आ जाएगा मेरा 8.8 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 है, तो 5 यहाँ लिख के अपोन का जो 18 है वो ऊपर चला जाएगा। इतना बेसिक मैथ्स तो आपको आता ही होगा। तो 198 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 88 बाय 10 लिख सकते हैं पॉइंट हटा के, तो वो बाय 10 भी तो ऊपर ही जाएगा पलट के, मल्टीप्लाइड बाय 5। इज दैट क्लियर? कैंसिलेशन की भी फास्ट स्पीड होनी चाहिए ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये दोनों 11 से कैंसिल हो रहे हैं। 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 8 88, ये वापस 8 आ जाएगा यहाँ पर। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इज दैट क्लियर? फिर 4 से 2 2 जा तो ये आधा करो 9, फिर ये 2 से ये आधा कर लो 9, तो टाइम आ रहा मेरा 81 क्या सेकंड्स। दैट इज माय आंसर। आंसर मिनट में पूछा हो तो 1 मिनट 21 सेकंड चलेगा, ऐसा भी जैसा आंसर पूछा हो वैसा दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए। A dog takes 4 leaps for every 5 leaps of a hare, but 3 leaps of a dog are equal to 4 leaps of hare. Find their ratio of speed. ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि अ डॉग टेक्स 4 लीप्स फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ अ हेयर। इसका मतलब ये कि डॉग जब 4 कदम चलता है तो उतने ही टाइम में हेयर 5 कदम चलता है, यही मतलब हुआ इस लैंग्वेज का। बट 3 लीप्स ऑफ अ डॉग आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ हेयर, फाइंड देयर रेशियो ऑफ स्पीड। मुझे एक चीज बताइए, 1 मिनट के अंदर आप 4 कदम चले, मैं भी 4 कदम चला, किसकी स्पीड ज़्यादा है? आप बोलोगे दोनों की बराबर है, दोनों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चले। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या पता आपके 4 कदम कितने बड़े होते हैं और मेरे 4 कदम कितने बड़े होते हैं, है ना। इसलिए कभी ऐसा मत सोचना कि 4 कदम 2 लोग चले सेम टाइम में तो उनकी स्पीड बराबर नहीं।
वो तो डिपेंड करता है कि उनका एक कदम कितना बड़ा है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इज दैट क्लियर? अब मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ कि 1 स्टेप ऑफ डॉग या 1 लीप ऑफ डॉग, डॉग का जो एक लीप है वो मैं मान लेता हूँ x डिस्टेंस है उसका, एंड 1 लीप ऑफ हेयर, और हेयर का जो एक कदम है वो मैं मान लेता हूँ y, ये उसका डिस्टेंस है। इज दैट क्लियर? तो डॉग 4 कदम चलता है, यानी कि वो 4x चलेगा। उतने ही टाइम में ये हेयर 5 कदम चलता है, तो यानी कि ये 5y चलेगा, क्योंकि इसका एक कदम y डिस्टेंस का है। तो ये इनकी डिस्टेंस का रेशो आ गया, कितना चलेंगे। इज दैट क्लियर? तो सेम टाइम के अंदर ये चल रहे हैं, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगी। तो यानी कि ये इतना चला, ये इतना चला, और दोनों सेम टाइम में चले तो टाइम यानी कैंसिल हो गया, टाइम का तो यूं भी कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये काय का रेशो आ गया, इनकी स्पीड का रेशो आ गया। अब क्वेश्चन में ये भी दिया है कि 3 लीप्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ हेयर। 3 लीप्स ऑफ डॉग यानी 3x किसके इक्वल है, 4 लीप्स ऑफ हेयर यानी कि 4y। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, तो अब मैं इस x की जगह क्या लिख सकता हूँ, 4y/3। इस x 3 को अपॉन में ले लिया, तो यहाँ पर इस x की जगह 4 × 4y/3, ये मेरा 5y हो गया। तो रेशो ही तो है, y से y कैंसल, 4 4 जा 16/3:5। अब रेशो को सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो यहाँ भी 3 से कर लो, यहाँ भी 3 से, तो ये 3 कैंसल, तो आंसर आ गया 16:15। ये इनकी स्पीड का रेशो आ गया। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। कई बार बच्चे बहुत डिफरेंट तरह से सोच लेते हैं। एक बच्चे ने एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को एक चीज़ बताई, मेरे को बहुत अच्छी लगी। उस बच्चे ने क्या बताया, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। उस बच्चे ने ये बोला कि सर, क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि डॉगी के 3 कदम हेयर के 4 कदम के बराबर है। 3 लीव्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 4 लीव्स ऑफ हेयर। ठीक है, तो मैंने कहा तो इसका मतलब क्या? तो वो ये बोलता है कि जो डॉग का एक लीप है उसकी डिस्टेंस मैंने मान ली 4 मीटर, और हेयर का एक कदम उसकी डिस्टेंस मैंने मान ली 3 मीटर। मैंने कहा यही नंबर क्यों लिए? बोले सर, ऐसा करने से हो जाता है क्वेश्चन। मैंने कहा कैसे हो जाता है? तो 3 लीप डॉग के और एक लीप 4 मीटर का, तो 3 का 4 से इंटू करो तो 12 हो जाएगा, और इधर 4 लीप हेयर के तो 4 का 3 से करो, एक कदम उसका 3 का, तो 12 हो जाएगा। तो उसने क्या स्मार्ट वर्क करा कि ये नंबर को इसका अज्यूम कर लिया और ये नंबर को इसका एक कदम का डिस्टेंस अज्यूम करके उल्टा कर लिया, ताकि वो चीज़ सेट हो जाए। मैंने कहा ठीक है, तो फिर कैसा आंसर आया? बोले सर, क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये 4 कदम चलता है, उतने टाइम में ये 5 कदम चलता है। मैंने कहा ठीक है। और बोले सर, इसका एक कदम पता कर लिया अपन ने 4 का है, और इसका एक कदम अपन ने पता कर लिया 3 का है, तो ये 16 कदम चलता है, तो ये 15 चलता है, ये आंसर आ तो गया। तो ठीक है यार, मैंने कहा ऐसा भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट तरह से आप कर सकते हो, मगर ये एक सिंपलेस्ट जो अप्रोच था मैंने बता दिया। द ड्राइवर ऑफ अ कार ड्राइविंग एट द रेट ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर locates a bus 40 meter ahead of him. After 10 seconds, the bus is 60 meters behind. Find the speed of bus in kilometer per hour. कार का एक ड्राइवर है, वो 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है गाड़ी को, और वो क्या देखता है कि सामने एक बस जा रही है 40 मीटर आगे। 10 सेकंड बाद क्या होता है कि बस पीछे हो जाती है, कितनी 60 मीटर पीछे हो जाती है, यानी 10 सेकंड के अंदर अंदर कार ने उसको ओवरटेक करके आगे निकल गई कार। यही बोलेंगे अपन, फाइंड द स्पीड ऑफ बस इन किलोमीटर पर आवर, यानी मुझे बस की स्पीड फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर के अंदर। इज दिस क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं अपन इसको। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 10 सेकंड के अंदर कार ने 100 मीटर कवर किया? कहाँ तो 40 आगे थी बस और कहाँ 60 पीछे हो गई।
तो टोटल इफेक्ट कितने का आया? 100 मीटर कवर किया एक तरह से, है ना, ऐसा बोल ही सकते हैं। अपन कई बार क्लास में भी ऐसा बोलते हैं, यार ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, कहाँ तो ये 10 नंबर मेरे से कम लाता था और आज ये 20 नंबर ज़्यादा ला रहा मेरे से। तो अल्टीमेटली वो दो सिचुएशन का गैप 30 का हो गया। तो यहाँ पर ये दो सिचुएशन का गैप 100 मीटर का हो गया। इज दैट क्लियर? अब ये 100 मीटर कवर करना है तो टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। क्या लिखूँ, एक्स प्लस वाई कि एक्स माइनस वाई? सेम डायरेक्शन है ना, एक्स माइनस वाई। तो टाइम तो दिया यहाँ पे 10 सेकंड, तो यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। डिस्टेंस 100 मीटर कवर किया है। एक्स मतलब तेज चलने वाले की स्पीड कार की कितनी है, 68, माइनस स्लो चलने वाले की कितनी स्पीड है, 68 माइनस स्लो चलने वाले की स्पीड यानी कि बस की स्पीड, वो अपने को फाइंड करना है, तो वो अपने को नहीं पता। तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले ये वाली चीज़ में यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर स्पीड मांगी इन्होंने किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैं ये 10 सेकंड है, एक तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये 100 मीटर है। इतने सारे कन्वर्ट करने के बजाय मैं तो रहने देता हूँ इनको मीटर पर सेकंड में, लास्ट में देखा जाएगा, अपन कर लेंगे बाद में आंसर को किलोमीटर पर आवर में। तो मैं 68 को भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये दो दो को करने के बजाय इस अकेले को करना पड़ेगा। ये इसको कन्वर्ट करना है काय के अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो कर दूँ मल्टीप्लाई 5/18 से, माइनस वाई, बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा, जीरो से जीरो मेरा कैंसल। इज दैट क्लियर? अब अपन क्या करें कि ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 18 एलसीएम ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ तो 1 बचा, और यहाँ पर 18 एलसीएम ऊपर आ जाएगा और 10 पहले से है तो 180 हो जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा 68 5 जा 75 जा 350 माइनस 10 340 चलेगा, ऐसा लिख दें तो माइनस कितना 18y, यानी कि 180 इक्वल टू 340 माइनस 18y। इससे मेरे को y निकल जाएगा, तो y मेरा निकल जाएगा 18y इक्वल टू 340 माइनस 180। तो 18y इक्वल टू मेरा बनेगा 0, और फिर ये 8 और ये 6 का डिफरेंस आ रहा है 2, 160। तो y इक्वल टू मेरा आ रहा 160 डिवाइडेड बाय 18। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। किसकी स्पीड आ गई, बस की स्पीड आ गई, मगर ये मीटर पर सेकंड में, और मेरे को आंसर काय में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो 160/18 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 18 से 18 मेरा कैंसिल, 5 से कैंसिल होगा तो ये 32 आ जाएगा। तो आंसर मेरा आ गया 32 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में चाहिए था, तो मेरे को आंसर मिल गया। इज दैट क्लियर? और यदि आप इसको कन्वर्ट करते यहाँ पर इस तरह से, ये 68 किलोमीटर पर आवर है और आप इसको कन्वर्ट करते तो अपॉन 1000 करते तब जाके ये किलोमीटर आता, फिर ये 10 को डिवाइड बाय 3600 करते तब जाके आवर आता। तो इतना सब करने के बजाय मैंने ऐसा कर लिया। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं आंसर निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ अ पर्सन गोज ऑफिस एट 20% लेस देन नॉर्मल स्पीड, then he becomes 20 minutes late. If he goes at 20% more than normal speed, then how much early he will reach? करते हैं अपन इसको ट्राई। क्वेश्चन में पहले अपन इतना सा पार्ट लेते हैं, 20% लेस स्पीड से जाता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। 20% स्पीड कम करी, मतलब स्पीड पहले 100 थी तो अब 80 हो गई, तो रेशो कितना हो गया 5:4, है ना, सिंप्लीफाई करके ऐसा बोल सकते हैं। डिस्टेंस तो उतना ही है ऑफिस का, यदि स्पीड का रेशो 5:4 है तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 4:5, और टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ 1, और वो डिफरेंस अपने यहाँ पे कितना आ रहा है 20 मिनट, यानी जो 1 है वो 20 मिनट है, तो जो 4 है वो 80 मिनट हो गया, और जो 5 है वो 100 मिनट हो गया। ये 20 टाइम्स है तो ये बाकी चीज़ें भी क्या हो जाएगी 20 टाइम्स आ जाएगी। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, तो अब अपने को पता चल गया कि जो नॉर्मल टाइम है वो कितना लग रहा है। 20 मिनट लेट हो जाता है बंदा, मतलब नॉर्मली तो 80 मिनट ही लगते हैं, और इस सिचुएशन में वो 100 टाइम ले रहा है, मतलब 20 मिनट लेट हो जाता है। यहाँ तक की बात समझ आ गई? अब क्वेश्चन में ये बोला कि यदि 20% ज़्यादा स्पीड से जाए तो कितना अर्ली पहुँच जाएगा। फिर से यही फंडा लगाते हैं, STD। देखो डिस्टेंस तो उतना ही है 1:1,
अब यदि वो 20% ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो यानी कि 100 है, उसकी जगह स्पीड 120 हो जाएगी, तो कहना ही से 5:6 ये रेशो आ गया। तो स्पीड का रेशो 5:6 है तो टाइम का रेशो 6:5 होगा, तो डिफरेंस कितना आया 1। और जो नॉर्मल टाइम है वो कितना है, ये 80 मिनट। इज दैट क्लियर? तो ये कौन सी स्पीड थी अपनी, नॉर्मल स्पीड। इज दैट क्लियर? और ये कौन सा है आपका स्पीड, फास्ट वाली स्पीड। इज दैट क्लियर? इफ ही गोज एट 20% मोर देन नॉर्मल स्पीड, यदि नॉर्मल स्पीड से 20% ज़्यादा स्पीड में जाएगा तो 5 की जगह 6 स्पीड में जाएगा। यही बोल सकते हैं अपन, 100 और 120 का रेशो यही है। तो जो टाइम लगेगा उसका रेशो आएगा 6:5। इज दैट क्लियर? तो ये जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना है मेरा 1, और जो टाइम है मेरा नॉर्मल टाइम वो कितना क्वेश्चन में आ रहा था, 80। मतलब जो 6 है वो 80 है, यही है ना। तो जो 1 है वो कितना है, कितना फ़र्क पड़ेगा ये पता चल जाएगा। ऐसी चीज़ों का जवाब नहीं सूझे तो ऐसे करा करो, जो 6 है वो 80 है, तो जो 1 है वो x है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 6x इक्वल टू 80। तो मेरा x इक्वल टू क्या आ गया, 80/6। अब ये आ जाएगा मेरा 40/3। कोई दिक्कत तो नहीं, ये आंसर आ गया। अब इसी आंसर को निकालने का मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल अप्रोच। ट्वेंटी परसेंट लेस देन नॉर्मल स्पीड और एक है 20% मोर देन स्पीड। मैं अब नॉर्मल स्पीड को मान लेता हूँ 100, तो 20% लेस वाली स्पीड हो जाएगी 80, और जो मोर वाली स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी 120। ये मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, समझना अच्छे से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 24 जा 25 जा 26 जा, ये मेरी स्पीड का रेशो आ गया। और स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो क्या होगा, ये रेशो में ऐसे चलता है, यदि टाइम का रेशो निकालना है और ये स्पीड का रेशो है तो इसको छुपा दो 4 को, तो 6 5 जा 30, ये ट्रिक सीख लो। इस 5 को छुपा दो, 4 6 जा 24, इस 6 को छुपा दो, 4 5 जा 20। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन में ये बोला है कि जब वो लेस स्पीड से जा रहा था तो टाइम ज़्यादा लग रहा था, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, और जो 6 है वो टाइम था वो 20। तो बताओ ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ टाइम कम लग रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। तो जो 6 है वो 20 है, तो जो 4 है वो कितना होगा। तो इस चीज़ को ऐसा कर लो, जो 6 है वो 20 है, तो जो 4 है वो x है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 6x इक्वल टू 80 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 80/6, तो x इक्वल टू मेरा हो जाएगा 80/6 यानी कि 40/3। इज दैट क्लियर? ये मेरा आंसर आ गया। तो ये आंसर पहले यही आया था, देख लो जरा, चेक कर लो, यही था ना 40/3। तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर? चलिए ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग मीट्स अ पैसेंजर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन at 5 km per hour and passes him in 7 integer 1/5 seconds. Find the speed of train in kilometer per hour. ठीक है, अब की बार सिचुएशन क्या है, ट्रेन जा रही है, पैसेंजर अपोजिट डायरेक्शन यानी सामने से आ रहा है। तो ऐसे केसेस में फार्मूला कौन सा लगाते हैं, t इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन x प्लस वाई। x किसकी स्पीड, ट्रेन की, y किसकी स्पीड, पैसेंजर की। टाइम कितना लगा यहाँ 7 इंटीजर 1/5 इक्वल टू ट्रेन का लेंथ 100, x मतलब किसकी स्पीड, ट्रेन की, वो तो नहीं पता, पैसेंजर की स्पीड पता है 5 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। इज दैट क्लियर? चलिए अब आप बोलोगे सर आंसर तो किलोमीटर पर आवर में लाना है, कोई बात नहीं,
मैं तो इसको अभी ये कहाँ इसको इतना कन्वर्ट करता, मैं ये सेकंड से फिर डिवाइड करता मैं 3600 से, फिर ये था 100 को करता, तो मैं तो पहले आंसर निकाल देता हूँ। 7 5 ज़ा 35 प्लस 1, 36/5 इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम नीचे 18 आएगा, वो पलट के ऊपर जाएगा, तो 18 इंटू 100, तो ये मेरा आ जाएगा 18x प्लस 25। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। 18 से कैंसिल इसको मत कर लेना है ना, कई लोग जल्दबाजी में ऐसा भी कर लेते हैं, यहाँ प्लस लगाए थे ऐसे कैंसिल मत कर लेना। इस 18 से ये 36 से तो 2 हो जाएगा, और ये 2 से 100 कैंसिल होगा तो यहाँ 50 हो जाएगा। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा मिलेगा 18x प्लस 25 इक्वल टू 5 इंटू 50, तो ये मेरा हो गया 250। कोई दिक्कत तो नहीं। तो 18x इक्वल टू मेरा 250 माइनस 25, तो मेरा 18x इक्वल टू बनेगा 225, तो x इक्वल टू आ गया 225/18। लेकिन ये मेरा आंसर काय के अंदर है, मीटर पर सेकंड के अंदर है। इज दैट क्लियर? मुझे आंसर काय में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, तो काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, तो 18 से 18 कैंसिल और 225/5, तो ये मेरा आंसर आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा थोड़ा काम करना है, फास्ट करना है, जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा आप सॉल्व कर पाएंगे और जल्दी आंसर आएगा, आपका टाइम बचा पाएंगे। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए, तो इसी के साथ ये सेशन मेरा एंड होता है। अगले सेशन में बोर्ड्स, स्ट्रीम्स और कुछ इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइज।